हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे कुछ स्टिचिंग करने का मूड हुआ है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है। मटेरियल ज़्यादा नहीं है, फिर भी मुझे एक ब्लाउज़ बनाने का है। अब ये मटेरियल मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी बेटी का मैंने गाउन बनाया था, उसमें से बचा हुआ पीस है। तो मैं आज वेस्ट में से बेस्ट बनाना है मुझे। मैं आपको बता रही हूँ मेरे पास ये कितना मटेरियल है। एक बस छोटा सा एक पीस पड़ा है साथ, और एक ये छोटा वाला पीस पड़ा है, और ये एक बॉर्डर वाला पीस है। वो भी ज़्यादा चौड़ाई में नहीं है। आप देखिए इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है। मैं ये किचन के प्लेटफॉर्म से दिखा रही हूँ आपको। नीचे भी काला कलर है, इसके लिए मैंने ये गुलदस्ते में जो आता है ना मटेरियल, वो मैंने रखा है। आपको क्या लग रहा है इतने कम मटेरियल में मैं ब्लाउज़ बना सकूँगी? कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा मुझे। सेम मटेरियल अभी मिलेगा नहीं। ये 2 साल पहले मैंने ये मटेरियल ख़रीदा था, तभी बहुत ही महंगा था। 550 रुपीज़ मीटर लिया था। कम मटेरियल वाला जुगाड़ मैंने बहुत बार किया है, इसलिए मैं बना सकूंगी। अगर मैं टेलर को देती थी वो हाथ भी नहीं लगाता था। इतना महंगा मटेरियल मुझे फेंकने की इच्छा नहीं थी, या तो किसी को दे दूं वो भी इच्छा नहीं थी। मैंने संभाल के रखा, कभी ना कभी किधर ना किधर मुझे यूज़ हो ही जाता है। जो मैंने मटेरियल लिया है उसके अंदर हमें अस्तर भी डालना पड़ेगा, लेकिन ब्लैक के अंदर हम ब्लैक अस्तर डालेंगे ना तो उसका गेटअप नहीं आता है। तो मैंने क्या जुगाड़ किया है, उसके अंदर मैं वाइट कलर का अस्तर डालूंगी। अब आप देखिए, ब्लैक के साथ मैंने वाइट अस्तर लिया है, तो वाइट अस्तर डालने से इसका गेटअप एकदम अलग लग रहा है, और इसकी जो प्रिंट है वो दिख रही है। अगर काले के अंदर मैं काला ही अस्तर डालती थी तो उसकी डिज़ाइन दिखती नहीं है। अब सबसे बड़े मटेरियल में ये इतना ही पीस है मेरे पास, बाकी 2 छोटे छोटे पीसेस है। इसमें मुझे ब्लाउज़ बनाना है, लेकिन मुझे लगता है या तो बैक साइड में कुछ अलग करना पड़ेगा, या तो मुझे स्लीव अलग करनी पड़ेगी। तो मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। अगर हम इसमें प्रिंसेस कट में सिएंगे तो फिर भी बन जाएगा। आपको मैं बता रही हूँ, ये मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना रही हूँ। ये आगे कटोरी वाला पार्ट है, इसको मैंने यहाँ बिठा दिया है। पिन से मैंने इसे सेव कर दिया है। थोड़ी थोड़ी मैंने साइड में सिलाई के लिए जगह भी रखी है। अब इसमें मैं पीछे बटन लगाने वाली हूँ। तो ये आगे वाला पार्ट है, लेकिन यहाँ मुझे बिल्कुल भी सिलाई के लिए थोड़ा भी मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो यहाँ मुझे थोड़ा कुछ जॉइंट लगाना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं कटिंग करूँगी। कटोरी का पार्ट मैंने कट कर दिया है। अब मैं ये छोटा वाला पीस यहाँ जॉइंट करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। देखिए, ये जो आपको थोड़ा बाहर दिख रहा है, वहाँ मैंने ट्रायंगल शेप में एक पीस जॉइंट किया है। ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट हमने कट कर दिया है। अब हम बैक साइड कट करेंगे। यह बैक साइड वाला फर्मा है। बैक साइड के फर्मे के ऊपर मैं ये बॉर्डर वाला मटेरियल रखूँगी। यहाँ तक हमारी गले की चौड़ाई है, वहाँ से ही हम लगा देंगे, तो हमें कोई अंदर पट्टी वगैरह लगाने की फोल्डिंग के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैक साइड दोनों तरफ मैं ये बॉर्डर लगा दूँगी, और यहाँ बीच में भी एक बॉर्डर हमारी रह सकती है। तो ये स्क्वायर गले में बनेगा। अब इसको मैं अस्तर के ऊपर कटिंग करूँगी। ब्लाउज हमारा कुछ इस तरह बनेगा। अगर हमें वी शेप में रखना है तो इस टाइप से रख सकते हैं, और अगर हमें स्क्वायर बनाना है, अगर ब्लाउज हमें स्क्वायर में बनाना है तो एक बॉर्डर हम ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर वी शेप में बनाना है तो यहाँ हमें एक डोरी भी लगा सकते हैं, या तो एक छोटा सा बटन भी लगा सकते हैं। अब आप बताइए, इसमें मैंने जॉइंट लगाया है, आपको दिख रहा है मैंने कहाँ जॉइंट लगाया है? एक देखिए, छोटा सा पीस यहाँ लगाया है, वो तो अंदर चला जाएगा मार्जिन के अंदर, और यहाँ एक लगाया है। यह ब्लाउज का फ्रंट वाला पार्ट है, उसको भी मैंने जॉइंट कर दिया है। कटोरी वाला पार्ट और साइड वाला पार्ट दोनों भी जॉइंट कर दिया है। अब सिर्फ नेक में मुझे पट्टी लगानी है। साइड देखिए, नीचे की तरफ फोल्डिंग में मैंने पट्टी भी एक लगा दी है। ब्लाउज़ का बैक साइड वाला पार्ट है, दोनों स्टैंडिंग में मैंने बॉर्डर लगाया है, और यहाँ मैं हुक लगाने वाली हूँ, और ए साइड हम आई बनाएंगे। ब्लाउज़ तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मेरे पास स्लीव के लिए ये नेट वाला पीस बिल्कुल भी नहीं बचा है कि जिसमें से मैं स्लीव बना सकूं। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक ब्लैक और वाइट वाली साड़ी है,
उसमें से मैं थोड़ा मटेरियल निकाल के इसकी स्लीव बना दूँगी, और स्लीव बनने के बाद मैं आपको ब्लाउज़ दिखाऊँगी। यह मेरी एक पुरानी साड़ी है, उसमें से मैं स्लीव का कपड़ा निकालने वाली हूँ और ब्लाउज़ में जॉइंट करूँगी। स्लीव की लेंथ मैं लंबी रखने वाली हूँ, ऑलमोस्ट फुल स्लीव। हर बार जब हम स्लीव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कटिंग करते समय ऐसे स्ट्रेट रखते हैं, लेकिन मैं स्ट्रेट नहीं रखूँगी, मैं इसको ऐसा क्रॉस रखूँगी। क्रॉस रखने से मुझे यहाँ थोड़ा और भी मटेरियल मिल जाएगा, और यहाँ से मैं थोड़ा ऊपर की तरफ जाऊँगी। तो कटिंग करने के मैं आपको बताती हूँ मैं आज कौन सी स्लीव बना रही हूँ। इसे एलिगेंट स्लीव बोलते हैं। ब्लाउज़ की स्लीव हमने कट कर दी है। जब हम नॉर्मल ब्लाउज़ बनाते हैं, स्लीव बनाते, तब हम इसे ऐसे रखते हैं, लेकिन इसमें मैंने अलग से ज़रा बना रही हूँ, तो इसमें हमें ऐसे क्रॉस रखना है और ऊपर भी एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए, यहाँ मैंने 12 सेंटीमीटर लिया है यहाँ तक, और ऊपर भी हमने 12 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया है। इसकी स्लीव की लेंथ मैंने फुल स्लीव बना रही हूँ मैं। स्लीव में जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट रखा था वहाँ हमें सिलाई मारनी है, और छोटी छोटी चुन्नट बनाकर हमें इसके साथ जॉइंट कर देना है। दोनों स्लीव हमारी रेडी हो गई है। स्लीव को देखिए, इस तरफ जो पफ आते हैं उसे एलिगेंट स्लीव कहते हैं। अब आप देखिए, ब्लाउज़ मेरा कम्प्लीटली रेडी हो गया है। इसको मैचिंग करने के लिए मैंने साड़ी का थोड़ा सा पीस कट करके स्लीव बनाई है मैंने। पीछे मैंने लटकन भी बनाए हैं, डोरी भी लगाई है। अब मैं आपको ब्लाउज़ का बैक साइड दिखा रही हूँ। बैक साइड का नेक बहुत ही बड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पास मटेरियल बहुत ही कम था। फिर मैंने सोचा अब नेक बहुत बड़ा है तो इसमें हमें पफ लगाने चाहिए, तो मैंने ये पैड भी अंदर लगाए हुए हैं। लेकिन मेरा ब्लाउज़ पूरी तरह से कम्प्लीटली रेडी हो गया था, उसके बाद मैंने कप लगाए हैं, तो अब मुझे उसके ऊपर अस्तर लगाना पड़ेगा। बाकी मेरा ब्लाउज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। इसकी जो बॉर्डर थी उसका मैंने सही जगह पर इस्तेमाल किया है। दोनों साइड मैंने स्टैंडिंग में उसका इस्तेमाल किया है, और थोड़ा जो बचा था उसको मैंने बैक साइड नीचे की तरफ लगा दिया है ताकि ये कंप्लीट ब्लाउज़ दिखे। अब ये जो हमने पैड लगाए हैं उसके ऊपर मुझे अस्तर लगाना बस इतना ही बाकी है। अब देखिए, ब्लाउज़ मेरा कम्प्लीटली रेडी हो गया है। ये सब बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, क्योंकि हमारे पास मटेरियल जब कम रहता है तो बहुत ही दिक्कतें होती है। फिर भी मैंने बना दिया है। अगर आपके ग्रुप में कोई टेलरिंग का काम करते हैं और उन्हें वेस्ट में से बेस्ट बनाने की इच्छा रहती है, तो उन्हें ये आप वीडियो ज़रूर भेजिए। ऐसे कतरन में से जो भी हम बनाते हैं उसमें बहुत ही मेहनत लगती है, और आपको तो सिर्फ देखना ही है, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। ये ब्लाउज़ बनाने के लिए मुझे टोटल 70 रुपीज़ का खर्चा हुआ है। सिर्फ 20 रुपये का मैंने अस्तर का पीस लाई थी, 40 रुपये के पैड है, और 10 रुपये की डोरी लाई हूँ। अब यह ब्लाउज़ मैं किसके साथ वियर करूँगी उसके लिए आपको मेरी सेकेंड वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फिर मिलूँगी और एक नई वीडियो के साथ।